हमारी ये जुल्म की भी दास्तान आका के दरबार में कोई पहुंचा दे। या रहमतुल्लिल आलमीन, जिस सरजमीन से आपको मीठी हवा आती है वहां की आप पे उम्मत पर जुल्म हो रहा है। या रसूलुल्लाह, आका हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है, मगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके उम्मती हैं, हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सबर से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे। याद रखो, सबर करो और डट जाओ। जब जालिम से मुकाबला करो और कमर बस्ता हो जाओ, जब दीन की खिदमत करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह तुमको कामयाब करेगा। कि आप और हम जानते हैं कि हमारे वतन अजीज में बहुत वाकयात हो रहे हैं। मुझे कई फोन आते और लोग मुझसे कहते कि असदुद्दीन ओवैसी जुल्म हो रहा है, तकलीफ हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी, घरों को तोड़ दिया जा रहा है, दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी, हमें बर्बाद कर दिया जा रहा है। कोई कहता है कि हमको डर हो रहा है, कोई कहता है कि हमको फिक्र हो रही है। मैं आप तमाम के दरमियान में ठहर कर कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। क्यों हौसले और हिम्मत को बुलंद रखो? क्योंकि अल्लाह कुरान करीम में सूरह आले इमरान में फरमा रहा है, ना गम करो, ना डरो, तुम ही गालिब होगे अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह सूरह आले इमरान में फरमा रहा है, ना गम करो, ना डरो, तुम आला हो, तुम ही गालिब होगे अगर तुम मोमिन हो। और अल्लाह सूरह आले इमरान की आयत नंबर 199 में तर्जुमा उलमा ने क्या कहा कि ऐ ईमान वालों, सबर करो, सबर करो और डट जाओ। जब जालिम से मुकाबला करो और कमर बस्ता हो जाओ, जब दीन की खिदमत करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह तुमको कामयाब करेगा। और अगर कोई बोलेगा कि खरगोन में, मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। सेंधवा में 13 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, तोड़ा गया। ये बात सच है कि वसीम शेख नामी एक शख्स है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसकी दुकान को तोड़ दिया गया पत्थर फेंकने के इल्जाम में। ये बात भी सच है, ये बात भी सच है। ये बात भी सच है कि दिल्ली के जहांगीरपुरा में मस्जिद के सामने इलीगल बोलकर तोड़ दिए, मलगियों को तोड़ दिए, दुकान को तोड़ दिए, उसमें हमारे हिंदू भाई के भी दुकान तोड़ दिए। मगर आपको बता रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि हिम्मत को पस्त होने मत दो। इखलाक को भी मारा था, पीलू खान को भी मारा था, रगबर को भी मारा था। जालिमों सुनो, ये खबीब बिन अदी तख्त पर खड़े होकर कह रहा है, मुझे मौत से डर नहीं है। हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं, हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सबर से कर
मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2 दिन पहले हरियाणा में एक ज़ईफ बूढ़े शख्स को, उसका वीडियो आपने देखा होगा कि जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, इन्होंने उसकी दाढ़ी पकड़ी, दाढ़ी के बाल खींच रहे, मार मार कर उसके सर को खोल दिया, बेहोश गाड़ी में पड़ा है। ये जुल्म उन्होंने किया। हरियाणा में नू गांव में एक शख्स को घर से उठाते हैं कि तू गाय को काटा, खूब मारते हैं, पीटते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खबीब बिन अदी के अल्फाज को याद रखो कि दीन हक के दुश्मनों ने मार मार कर मेरे गोश्त का भरता बना दिया और मुझसे कहते हैं कि इस्लाम छोड़ देने से तेरी जान बच सकती है, लेकिन दीन छोड़ने से मर जाना बेहतर है। तुम छोड़ोगे इस्लाम को? तुम छोड़ोगे इस्लाम को? तुम छोड़ोगे दीन को? कि अगर कोई तुमको जालिम मारेगा बेजा, तुम छोड़ोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब क्या होता है, खबीब बिन अदी खड़े होते हैं और उस फांसी का फंदा अपने गले में डालते हैं और मुशरिकीन से कोई आवाज लगाता है कि खबीब बिन अदी, क्या ये अच्छा होता कि तेरी जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते? पुकारते, नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैं ये बात गवारा भी नहीं कर सकता कि मेरे आका के तलवे में कांटा चुभे। नहीं नहीं, कहा कि नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ो। और फिर उसके बाद खबीब बिन अदी क्या कहते हैं? याद रखो, याद रखो इस जुमले को, तारीखी जुमला अपने जहनों में रख लो इस बात को। अगर आप और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो खबीब अदी के जुमले को याद रखो। हजरत खबीब अदी ने कहा कि या अल्लाह, मेरा सलाम मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना कि मैंने दीन के हक में अपनी जान देने जा रहा हूं। या अल्लाह, मेरे आका को मेरा सलाम पहुंचा देना। मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, मदीने में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बैठे। गशी की हालत जारी होती है, राखा के आंख से आंसू निकलते और फरमाते, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम खबीब बिन अदी, वालेकुम अस्सलाम खबीब बिन अदी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वालेकुम सलाम। आका फरमाते हैं कि जिब्राइल अमीन ने मुझे आकर हजरत खबीब बिन अदी से जुल्म हो रहा है, मुझे उसका सलाम पहुंचाया। कहा हमारी ये जुल्म की भी दास्तान आका के दरबार में कोई पहुंचा दे। या रहमतुल्लाह आलमीन, जिस सरजमीन से आपको मीठी हवा आती है, वहां की आप पे उम्मत पर जुल्म हो रहा है। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका, हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है, मगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके उम्मती हैं, हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डर कर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
खबीब बिन अदी को जब फांसी दे दी गई तो खबीब बिन अदी ने अपने चेहरे को किबले की तरफ कर लिया, अपने चेहरे को। तो मुश्रिकीन मक्का ने कहा पलटाओ इसके चेहरे को, पलटाओ इसके चेहरे को किबले से। जान बाकी थी, ईमान देखो आप। और खबीब बिन अदी ने कहा, कुरान की आयत पढ़ी कि जिधर भी देखो अल्लाह ही अल्लाह है। परेशान हो गए और फिर उनका चेहरा किबले की तरफ हो गया, मोड़ते फिर किबला किबले की तरफ, चेहरा फिर किबले की तरफ। और उसके बाद नेज़े लेकर मारते थे खबीब बिन अदी को, फांसी पर है तलवार से मारते थे। और उसके बाद खबीब बिन अदी ने उनको बददुआ दी और कहा, या अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर दे, इनको निस्तो नाबूद कर दे। ये मुझे सजा इसलिए दे रहे हैं कि मैंने तेरे दीन का मानने वाला हूं, मैंने तेरी वहदानियत का इकरार किया, मैंने तेरे रसूल के पैगाम को आम किया। या अल्लाह इनको बर्बाद कर दे। तो जो मुश्रिकीन वहां पर थे जमीन के बल लेट गए, कान में उंगलियां रख लिए। हजरत खबीब बिन अदी आखिर में एक किसी जालिम ने एक बर्चा फेंक कर अपने सीने में फेंका और खबीब बिन अदी की रूह पर वास कर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, यहां पर है कोई जो खबीब बिन अदी की लाश को लाए, यहां पर है कोई जो खबीब बिन अदी की लाश को लाए। तो जुबैर बिन अव्वाम खड़े हुए, बोले या रसूल अल्लाह मैं जाऊंगा। और एक साहबी रसूल खड़े हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ मैं इजाजत देता हूं। गए, 40 दिन हो गए थे, 40 दिन हो गए थे फांसी और ये तमाम जुल्म करके। जब मख्तलगाह को गए तो ऐसा लग रहा था कि खबीब बिन अदी अभी इंतकाल हुआ, अभी शहीद हुए, खून बह रहा, अभी खून खून बह रहा। उनकी लाश को निकाले और जब लेकर निकले